करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है और फॉर्मूला आ जाए तो N2O याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो तारे का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखना है मंगल या मार्स ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक है नाइट्रोजन गैस, लगभग 78%। साबुन गंदगी को कैसे साफ करता है? तो यह पृष्ठ तनाव कम कर देता है और तेल और ग्रीस जो रहेगा उसका पायसीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन कर देता है। इससे जो है शर्ट में से, आपके कपड़ों में से तेल ग्रीस के थोड़े बहुत दाग और बाकी मैल निकल जाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl, और यदि आपको पूरा नाम आ जाए तो सोडियम क्लोराइड। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। तो O- यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? याद रखना है प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करेगी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं इसको हम मिल्की वे बोलते हैं, हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक पदार्थ तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? तो फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होगी। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो सूर्य की पराबैंगनी UV किरणों से बचाती है। अच्छा, UV का मतलब बताओ क्या होता है? UV किरणें इंग्लिश में क्या होगा? UV का मतलब इंग्लिश में क्या होगा? कमेंट करके आपको बताना। UV रेस कौन सी होती है, UV किरण कौन सी होती है, कमेंट करके बताइए। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो ग्रेफाइट। पेंसिल जो हम लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो फ्लोएम करता है भोजन का परिवहन। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगे। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो एक चक्कर चंद्रमा का 27.3 दिन में पूरा होता है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। पीतल या ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल या ब्रास ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इंग्लिश में आ जाए तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है ब्रास। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है आमतौर पर? तो आमतौर पर फ्रियोन या आधुनिक विकल्प आए तो HFC, फ्रियोन या HFC। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति या जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। संगमरमर मार्बल किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर या लाइमस्टोन का परिवर्तित रूप है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस उपकरण का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति को मापने के लिए करते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन व्हीलर जो है, इन्होंने शब्द गढ़ा था और सिद्धांत दिया था। आइंस्टाइन के सापेक्षता पर आधारित है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ब्लैक होल के लिए इन सभी का योगदान है। याद रखना, जो ऑप्शन आए उस हिसाब से लगाना है। जो ब्लैक होल शब्द है उसको जॉन व्हीलर
ने दिया था। सिद्धांत जो है वो सापेक्षता के सिद्धांत पर निर्भर है और सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का भी योगदान है ब्लैक होल में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो जाइलम करता है जल का परिवहन पौधों में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता या परिणाम मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज होता है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस होती है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज कान की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील विटामिन है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। किस ग्रह के चारों ओर वलय या रिंग है? तो रिंग है आपके सैटर्न मतलब शनि ग्रह के चारों ओर। कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बृहस्पति या शनि। सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? या ऐसा भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं? कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके हैं, शनि या बृहस्पति? कमेंट करके बताना है आपको। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? तो ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। सात का वांगुड़ जो गति में परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो उसको जड़त्व और इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? तो पौधे वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस। महासागरों में ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो महासागरों में चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से ज्वार भाटा आता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलॉजी, ये चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। शक्ति या पावर की का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट शक्ति या पावर का एसआई मात्रक है। समस्थानिक क्या होते हैं? तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होगी उनको समस्थानिक कहा जाएगा, इंग्लिश में आइसोटोप्स। गुर्दे या किडनी का कार्य क्या होता है? तो रक्त के अपशिष्ट को छानना और मूत्र बनाना गुर्दे या किडनी का काम होता है। वह खगोलीय पिंड जिससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता क्या कहलाता है? तो इसको ब्लैक होल, हिंदी में कृष्ण विवर कहा जाएगा। खनिजों की कठोरता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो मोहस स्केल यूज होती है। मोहस स्केल खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा या प्रत्यास्थ ऊर्जा संग्रहित होती है। किसी ठोस का सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है ठोस का सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कोशिका में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मोन्स और ये है मंगल ग्रह पर। ओलंपस मोन्स और ये मंगल ग्रह पर याद रखना सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौर मंडल का। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो उसको मैग्मा कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? तो फोटो सेल या सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा कहा जाता है। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो पत्तियां मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करती हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, अब 8 ग्रह हैं। कमेंट करके बताना है कौन सा ग्रह सौर मंडल से बाहर कर दिया गया है। पहले 9 थे, 9 में से किस ग्रह को हटा दिया है सौर मंडल से? आपको ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाती है। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Pb, ये लेड का रासायनिक प्रतीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है।
कौन सा उपकरण विद्युत सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। जंग लगना या रस्टिंग किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की? तो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक ने खोजा था। दूध का दही में बदलना किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण, बैक्टीरिया के कारण दूध का दही में बदलना होता है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो कार्बन डेटिंग विधि, मुख्य रूप से कार्बन 14 विधि से होता है। सोने या गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो AU कहा जाता है। सोने या गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है AU। थायराइड ग्रंथि का द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि, सैटर्न सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, अच्छा सबसे बड़ा पहला ग्रह कौन सा है? दूसरा है शनि। आपको बताना कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनि दूसरे नंबर पर आता है, तो पहले नंबर पर कौन आता है? दो ऑप्शन दे रहा हूं, बृहस्पति या पृथ्वी। कमेंट करके बताना है बृहस्पति या पृथ्वी, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का, ठीक है, साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो सबसे भीतरी परत कोर कहलाती है पृथ्वी की। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क ओर क्या है? तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क जो है वो है आपका बॉक्साइट, ठीक है, अयस्क है बॉक्साइट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, वीनस। शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा? तो हवा में यदि हाइड्रोजन सल्फाइड होगी H2S तो पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा। हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज की है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्रग्रहण होगा। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो आयन मंडल से, आयनोस्फीयर से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात कितना होता है? तो पानी में 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो आमतौर पर ऑर्गन गैस भरी जाती है। अभी तो हाल फिलहाल में तो LED बल्ब का यूज़ होने लगा है, है ना। अब हमारे घरों में LED बल्ब का यूज़ होने लगा है। आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपको बताना है कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको ये कमेंट करके बताना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके प्रश्न एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि आज घर घर में LED यूज़ हो रही है। LED का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूकंपीय तरंगे या भूकंप को रिकॉर्ड करता है। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Fe, फेरस लोहे का रासायनिक प्रतीक है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय या पैंक्रियाज की लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं में बनता है। पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। हैली का धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो लगभग 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। मौसम के पूर्वानुमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपग्रह, इमेजिनरी, बैरोमीटर, कंप्यूटर मॉडल, इन सभी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन सभी का यूज़ किया जाता है। खासतौर पर बैरोमीटर, यदि आपको जो भी इनमें से ऑप्शन आए
आप लगा देना। बैरोमीटर खास तौर पर। कांसा या ब्रॉन्ज किस धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टिन का मिश्रण है ब्रॉन्ज। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दी? तो स्लाइडेन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी दी है। डायलिसिस का उपयोग किस अंग की खराबी में किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह। औसत तापमान में नेपच्यून से यूरेनस से थोड़ा ठंडा, ठीक है। औसत तापमान देखेंगे तो यूरेनस से थोड़ा ठंडा आपका नेपच्यून रहेगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? तो पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे की गति जो है। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो दिमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। बिजली चमकते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बिजली चमकते समय नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन ये गैसें जो हैं उत्पन्न होती हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 5500 डिग्री सेल्सियस या 6000 केल्विन। बादलों का निर्माण कैसे होता है? तो बादलों का निर्माण जल वाष्प के संघनन से, कंडेंसेशन से जो है बादलों का निर्माण होता है जल वाष्प के। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया? तो जोनास साल्क, इन्होंने इंजेक्टेबल मतलब जो सुई से लगती है उसका विकास किया था। और अल्बर्ट साविन ने ओरल, आजकल 2 बूंद जिंदगी की चल रहा है ना, पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, तो पोलियो की ड्रॉप का विकास किया था अल्बर्ट साविन ने। और सबसे पहले पोलियो की खोज की थी इंजेक्टेबल वाली जोनास साल्क। लेज़र का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लेज़र का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेज़र का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है सूर्य के अलावा, सूर्य तो है ही हमारे ग्रह में, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है। फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का यूज होता है फोटोग्राफी में रसायन के रूप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। गैलीलियो गैलीली ने किस खगोलीय पिंड के 4 प्रमुख चंद्रमाओं की खोज की? तो बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर माउंट एवरेस्ट यहाँ पर राइट आंसर है। कमेंट करके बताओ माउंट एवरेस्ट कहाँ है, भारत, नेपाल या चीन? माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है कहाँ पर है? भारत में है, चीन में या नेपाल में? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिसको बोलते हैं का रासायनिक नाम क्या है? तो पीओपी को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × 21H2O। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश और त्वचा द्वारा इसको संश्लेषण किया जाता है। हमारी त्वचा से विटामिन डी उत्पन्न होता है यदि सूर्य के प्रकाश में खड़े रहो तो। फेरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो फेरोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए होता है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। वायु प्रदूषण का सबसे आम संकेतक जीव कौन सा है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का आम संकेतक जीव है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? तो तरल पदार्थ की गति मतलब ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। एंड्रोमेटा क्या है? तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे निकटतम बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेटा है। समताप रेखा मानचित्र पर किन बिंदुओं को जोड़ती है? तो समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जोड़ती है समताप रेखा। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। छोटी माता या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है छोटी माता या चिकन पॉक्स। ओम का नियम क्या बताता है? तो किसी चालक का वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंध बताता है। तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस V = IR होता है ओम का नियम।
बौने ग्रह प्लूटो की खोज किसने की थी? तो क्लाइड टॉम्बो ने की थी। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा मौसम से हुई है मॉनसून शब्द की उत्पत्ति। फार्मिक अम्ल मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। माइक्रोफोन का कार्य क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों की तुलना में कैसा होगा? तो ध्रुवों की तुलना में कम होगा। गैल्वनीकरण में लोहे का किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे के ऊपर जस्ता की जिंक की परत चढ़ाई जाती है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जाता है? तो चालन संवहन विकिरण के द्वारा जो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है। ठीक है, डबल दीवार, निर्वात और चांदी की सतह। क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड मुख्य रूप से किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके एस्टेरॉइड पाए जाते हैं मुख्य तौर पर। डेल्टा का निर्माण कब होता है? तो जब नदी समुद्र या झील में मिलती है और अपने साथ लाई मिट्टी को जमा करती है तो डेल्टा बनता है। भारी जल D2O, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने आंसर ही बता दिया, D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर। नेबुला क्या है? तो अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल जहां तारे बन सकते हैं उसको नेबुला कहा जाता है। रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन। वह अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4, थोड़ा सा क्षारीय। रडार का पूर्ण रूप बताइए? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दूरबीन से रात के आकाश को देखा था? तो गैलीलियो गैलीली ने देखा था। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? तो पारा या मरकरी सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को संक्रमण से बचाना। प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा मतलब DC में बदलने के लिए किस उपकरण का यूज होता है? तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। पल्सर क्या होता है? तो पल्सर तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे जो नियमित अंतराल पर विकिरण उत्सर्जित करते हैं उसको पल्सर कहा जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। गोबर गैस का मुख्य घटक बताइए? तो मीथेन CH4 गोबर गैस का मुख्य घटक है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन D को। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है? तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है, पैसिफिक ओशियन। धोने का सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। Na2CO3 10H2O। ECG का उपयोग किस अंग की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ECG होता है आपका हृदय की गति को जो है दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स किस दिशा में कार्य करता है? तो फ्रिक्शन फोर्स ये आपका गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्वासर क्या है? तो क्वासर जो है अत्यधिक चमकीले और दूर स्थित सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक को क्वासर कहा जाता है। भूकंप की उत्पत्ति बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप की उत्पत्ति बिंदु को फोकस या हाइपो सेंटर कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा या AC पर काम करता है ट्रांसफार्मर। पृथ्वी से चंद्रमा पर कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग दिखाई देता है। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल। टार्टिक अम्ल मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो इमली अंगूर खट्टी चीज़ों में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, मुख्य रूप से इमली और अंगूर में।
मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 600 से अधिक, लगभग 639। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर में 1 HP में 746 वॉट होता है। सुपरनोवा क्या है? तो किसी तारे का भयंकर विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। बैथोलिथ क्या है? तो जमीन के नीचे मैग्मा का एक बड़ा जमाव जो ठंडा होकर ठोस हो गया है उसको बैथोलिथ कहा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की गई थी बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई थी। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे क्यों झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण आगे झुक जाते हैं चलती बस के अचानक रुकने पर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी पर। जेट विमान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो जेट विमान समताप मंडल, मुख्य रूप से समताप मंडल में उड़ते हैं। सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड मुख्य रूप से किन फलों में पाया जाता है? तो नींबू और संतरे, खासतौर पर खट्टे फलों में। आरबीसी लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होगा? तो ध्रुवों पर, पोल्स पर अधिकतम होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IAU का मुख्यालय है आपका पेरिस, फ्रांस में। फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो पवनों और समुद्री धाराओं की दिशा कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोरियोलिस प्रभाव राइट आंसर है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO और N2 का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। EEG का उपयोग किस अंग की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का, इससे पहले ECG पढ़ा था, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ा था, ये है इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, ठीक है, एन्सेफेलोग्राम, और वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम था। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो अनंत होगा। ब्लू मून क्या होता है? तो एक ही कैलेंडर माह में दूसरा पूर्णिमा ब्लू मून कहलाता है। कोरियोलिस बल क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन कोरियोलिस बल का कारण है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। पित्तरस बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत या लीवर से बाइल जूस स्रावित होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये चूना पत्थर की गुफाओं में पाए जाते हैं, रखना, चूना पत्थर की गुफाओं में। क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विकलाइम कहते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की थी? तो एलेक जेफ्रीज ने DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक विकसित की थी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो व्यक्ति को भार कैसा महसूस होगा? तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है? तो यूरेनस या अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। एल नीनो क्या है? तो प्रशांत महासागर में तापमान की एक सामान्य वार्मिंग घटना एल नीनो कहलाती है। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट CO पाई जाता है। डायोड का मुख्य उपयोग क्या है? तो डायोड करंट को एक दिशा में प्रवाहित होने देना डायोड का काम है। रेक्टिफायर। मिल्की वे आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? हमारा मिल्की वे है सर्पिलाकार या स्पाइरल। वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी होती है? तो मध्य मंडल मीजोस्फीयर सबसे ठंडी होती है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है। पेस मेकर का संबंध है हृदय से। किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे कम होगी? तो हीरे, दिए गए विकल्पों में से ठोस जो है हीरे में सबसे कम हो जाएगी प्रकाश की गति, याद रखना। निक्तालुपिया या रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से होता है। हिमनद या ग्लेशियर क्या है? तो बर्फ की एक विशाल गतिशील नदी को हिमनद कहा जाएगा। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत परिपथ या करंट वोल्टेज से संबंधित है किरचॉफ का नियम। ओरियन क्या है? तो ओरियन एक प्रमुख तारामंडल है। ओरियन। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर
घूमने के कारण दिन और रात होते हैं पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देगी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है लार में। हुक का नियम किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी से संबंधित है हुक का नियम। सीरियस क्या है? तो रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा जो है वो सीरियस कहलाता है। हमारे आप ऊपर देखोगे सबसे चमकीला जो तारा है वो सीरियस है। अपक्षय क्या होता है? तो चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कहलाती है न्यूरॉन। परम शून्य ताप कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। एक्सोप्लेनेट क्या है? तो हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह एक्सोप्लेनेट है। टोर्नेडो क्या होता है? तो टोर्नेडो जो है एक विनाशकारी घूमने वाला हवा का स्तंभ जो जमीन और बादल से जुड़ा होता है, टोर्नेडो कहलाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, मार्स गैस कहते हैं। रक्त प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमने में मदद करती है ये। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल का नियम तरल पदार्थ में दाब संचरण से संबंधित है। हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है? तो सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। पृथ्वी की सबसे नजदीक वायुमंडल की परत बताइए। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे नजदीक वायुमंडल की परत है। सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag सिल्वर का रासायनिक प्रतीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? लड़ो या भागो या लड़ो या उड़ो कहलाता है एड्रीनलिन हार्मोन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हैंस लिपर्शी। आमतौर पर श्रेय दिया जाता है गैलीलियो ने इसको सुधार किया था। और उल्का मेटीरॉइड क्या कहलाता है? तो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पिंड जो जलता हुआ दिखाई देता है, टूटता तारा जिसको हम कहते हैं, उस उल्का होता है। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? तो नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बनती है। वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है क्या कहलाती है? तो उसको धातु शोधन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन क्या बोलते हैं CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। केशिकत्व या कैपिलरी का उदाहरण है। तो लालटेन की बत्ती से तेल का ऊपर चढ़ना या स्याही सोखना, ये केशिकत्व या कैपिलरी का उदाहरण है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये। बैरोमीटर में पारे के स्तर का अचानक गिरना क्या संकेत देता है? तो तूफान आने की संभावना का संकेत देता है बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना। कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों में पाया जाता है? तो कैल्शियम, Ca और फास्फोरस, ये हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम, दांतों में फास्फोरस। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए होता है। जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ न्यूनतम होगा? तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर न्यूनतम होगा। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष। लेटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो याद रखना है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। वर्मी कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? तो केंचुए अर्थवॉर्म द्वारा बनाई जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्प्लावन बल से संबंधित है, बायोन से। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। आइसोहाइट मानचित्र पर किन स्थानों को जोड़ती है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम, K और सीजियम, Cs। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो गैस का दाब मापने के लिए किया जाता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? तो सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई, तेज हवा और बहता पानी। और वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस, मतलब ऑक्सी एसिटिलीन, C2H2 एसिटिलीन और ऑक्सीजन का तो O2 आपको पता ही होगा। कौन सा जीव त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ और मेढक।
केचुआ त्वचा से करता है, मेढक त्वचा और फेफड़े दोनों से। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डॉबसन यूनिट ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। फिटकरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने और रक्तस्राव को रोकने के लिए फिटकरी का यूज होता है। MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का फुल फॉर्म होता है। पानी पर बर्फ क्यों तैरती है? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए तैरती है। सबसे बड़ा ज्ञात तारा कौन सा है व्यास के अनुसार? तो UY स्कूटी जो है ये सबसे बड़ा ज्ञात तारा है और यह बदल सकता है क्योंकि नई खोजें होती रहती, हो सकता है कोई और तारा मिल जाए। तो अभी तक आपको UY स्कूटी याद रखना है, ठीक है। अग्नि चट्टान का उदाहरण क्या है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जिंक मौजूद होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो आपकी गोलाकार होती हैं। किस खगोलीय पिंड को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। अवसादी चट्टान का उदाहरण बताइए? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल, ये आपके अवसादी चट्टान का उदाहरण है। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किस वर्णक से होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि या प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, मतलब इससे संबंधित है डॉपलर प्रभाव, स्रोत या श्रोता की गति के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, जिसको एक नक्षत्र दिवस भी कहते हैं। रूपांतर चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण बताइए? तो संगमरमर एक रूपांतर चट्टान है जो कि चूना पत्थर से रूपांतरित हुई है, और स्लेट भी एक रूपांतर चट्टान है जो कि शैल से रूपांतरित हुई है। द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या दर्शाती है द्रव्यमान संख्या। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? तो लोलक के द्रव्यमान पर और गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो कोरोना या किरीट मंडल कहलाती है सूर्य की बाहरी परत। ला लीना क्या है? तो प्रशांत महासागर में तापमान की एक असामान्य कूलिंग घटना एल नीनो के विपरीत होती है ला लीना। वह तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, तो कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है मनुष्य में पाचन क्रिया। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन विशेषकर गेहूं और चावल से हरित क्रांति का संबंध है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है, लेकिन कुछ स्रोत किसी एग्जाम में क्रोमियम भी आता है। जैसा ऑप्शन आए आपको वैसा लगाना है। यदि टंगस्टन ऑप्शन में आता है तो टंगस्टन, क्रोमियम आता है तो क्रोमियम। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो एसिटिलीन या एथिलीन गैस का यूज करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। वायुदाब सबसे अधिक कहां पर होता है? तो समुद्र तल पर सबसे अधिक वायुदाब होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया था। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है। डॉग स्टार किस तारे को कहते हैं? तो डॉग स्टार सीरियस तारे को कहा जाता है। ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस मिट्टी में मौजूद सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 × 5H2O नीला थोथा कहलाता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो 12 जोड़ी, कुल 24 पसलियां होती है मानव शरीर में। प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक बताइए? तो पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। मंदाकिनी गैलेक्सी क्या है? तो मंदाकिनी जो है गुरुत्वाकर्षण से
बंधे तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह को मंदाकिनी या गैलेक्सी कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र में दाब कैसा रहेगा? तो चक्रवात आता है तो उसके केंद्र में निम्न दाब रहता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 जिप्सम है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका लंबाई में और अंडाणु आयतन में। लंबी यदि देखोगे तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका कोशिका, और यदि आयतन के अनुसार देखोगे तो अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु। तैरने का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज के द्वारा तैरने का नियम दिया गया। किस ग्रह को जल ग्रह वाटर प्लैनेट या नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट पृथ्वी को कहा जाता है। मृदा संरक्षण की एक विधि का नाम बताइए। तो मृदा संरक्षण कंटूर जुताई, सीढ़ीदार खेती, वनीकरण, ये सभी मृदा संरक्षण के तरीके हैं। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। RNA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA का फुल फॉर्म होता है। श्यानता या विस्कोसिटी की इकाई क्या होती है? तो पॉइज या पास्कल सेकंड होती है श्यानता की इकाई। ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? तो जोहान्सन केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को दिया था। समोच्च रेखाएं, कंटूर लाइन मानचित्र पर किन बिंदुओं को जोड़ती है? तो कंटूर लाइन या समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर 273.15 केल्विन पानी का हिमांक होता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिससे तारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट या भूपर्वटी में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व बताइए। तो ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के क्रस्ट में। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस सबसे ज्यादा योगदान करती है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो प्रेरित धारा की दिशा या ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है लेंज का नियम। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समानांतर है? तो बेरिंग जल संधि के समानांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटिकल्चर। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ग्रहण क्यों होते हैं? तो ग्रहण जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में आने के कारण छाया पड़ने से ग्रहण लगता है। चिनूक क्या है? तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को चिनूक कहा जाता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और खाद्य अम्ल का मिश्रण है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग सोडा। रेशम कीट पालन किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़ों को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड के विस्तार से आकाश गंगाओं का दूर जाना, इससे संबंधित है हबल का नियम। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होते जाएगा। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों है। जो मोम पिघलती है वो भौतिक परिवर्तन है और जो आग से मोमबत्ती जलती है वो रासायनिक परिवर्तन है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान अधिकतम होगा। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित आयु बताइए। तो लगभग 13.8 अरब वर्ष। टॉर्नेडो एली किस देश में स्थित है? तो टॉर्नेडो एली संयुक्त राज्य अमेरिका USA में स्थित है। एक्वारेजिया क्या है? तो सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, जो सोने को भी घोल सकता है। फिजिकल्चर क्या है? तो मछली पालन को फिजिकल्चर कहा जाता है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था। एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट हैं। ओजोन O3 अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फर्मिक अम्ल पाया जाता है। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फूलों की खेती से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 से 15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मी।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो लोहा और निकल पाए जाते हैं पृथ्वी के कोर में। हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके निर्माण के लिए होता है? तो अमोनिया के निर्माण के लिए होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो वनों का प्रबंधन और खेती से संबंधित है सिल्वी कल्चर। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मा संरक्षण से संबंधित है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो लगभग 1/6 होता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है। अमलगम क्या होता है? तो पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है। ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो सब्जियों की खेती से ओलेरी कल्चर का संबंध है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड गोल्डस्टीन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक की उपस्थिति और गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की सहायता से प्रोटॉन की खोज की। किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? तो पोलरिस तारा जो है इसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। साइलेंट वैली जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली आपकी ये केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली केरल राज्य में है साइलेंट वैली। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? तो बागवानी से, फल सब्जी फूल उगाने से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो लगभग 365.25 दिन लगते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो जंग या रस्ट होता है फेरिक ऑक्साइड। मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या था? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट मानव डीएनए के सभी जीनों का अनुक्रमण, ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य था। लिम्नोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो झीलों और अन्य अंतर्देशीय जल निकायों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की है। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है? तो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष या पारसेक का यूज होता है। पोटोमैक नदी किस प्रसिद्ध शहर से होकर बहती है? तो पोटोमैक नदी वॉशिंगटन डीसी से होकर बहती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं एस्पिरिन को। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है? तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10 से 15 मीटर फर्मी में होती है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका USA में बहती है। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवन है? तो लाइकेन शैवाल और कवक का जो है सहजीवन है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक बताइए। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर वर्ग। हबल स्पेस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था? तो 1990 में लॉन्च किया गया था। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। एवोग्राडो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.200 गुणित, यहां थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दी मैंने। 6.022 इंटू 10⁻23 10 के ऊपर 23 की घात प्रति मोल होता है एवोग्रेडो संख्या का मान। अनुवांशिक कोड की खोज किसने की? तो मार्शल निरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना और रॉबर्ट होली ने अनुवांशिक कोड की खोज की थी। केपलर का दूसरा नियम, क्षेत्रफल का नियम क्या दर्शाता है? तो केपलर का दूसरा नियम दर्शाता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार घूमते हैं कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय कर सकें। वायेजर क्या है? वायेजर 1। तो वायेजर 1 नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान जो अब अंतर तारकीय अंतरिक्ष में है, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस में है। वायेजर 1। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन ने ये पुस्तक लिखी है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है।
लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मेरो में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। क्वांटम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो मैक्स प्लैंक को माना जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? तो चांदी या सिल्वर होता है। ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? तो मंदक न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना इस मंदक का काम होता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। डार्क मैटर क्या है? तो एक अज्ञात प्रकार का पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता लेकिन गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है, उसको डार्क मैटर कहा जाता है। मृत सागर या डेड सी की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर अत्यधिक लवणता है, यहाँ पर आप डूबोगे नहीं, तैरना नहीं भी आता तो भी नहीं डूबोगे। भारी पानी का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किस रूप में होता है? तो मंदक या शीतलक के रूप में होता है, D2O, भारी पानी का उपयोग। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है। एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रक्त वाहिकाओं का, धमनियों और सिराओं का अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक क्षणें किसकी बनी होती है? तो कैडमियम और बोरोन की बनी होती है। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रक्त या ब्लड का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी में। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश आवश्यक कच्चा माल है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो यकृत या लीवर का अध्ययन होता है हेपेटोलॉजी में। चूहे मारने की दवा में आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो चूहे मारने की दवा में जिंक सल्फाइड का यूज होता है चूहे मारने की दवा में। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का या किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हड्डियों या बोन्स का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हृदय का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो डर्मेटोलॉजी में त्वचा मतलब स्किन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आंख का, आई का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कीटों का, इंसेक्ट्स का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कवक या फंगी का अध्ययन है। माइकोलॉजी कहते हैं, मिकोलॉजी नहीं, माइकोलॉजी कहा जाता है, मिकोलॉजी भी कह सकते हैं। ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ब्रायोफाइट्स जैसे मॉस का अध्ययन होता है ब्रायोलॉजी में। टेरिडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टेरिडोफाइट्स मतलब फर्न का अध्ययन कहलाता है टेरिडोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स आपका अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। इकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो रोगों के बारे में अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं हम वायरोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाणुओं या बैक्टीरिया से संबंधित होता है बैक्टीरियोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो विष और उनके प्रभावों का अध्ययन होता है टॉक्सिकोलॉजी में। सीरोलॉजी किससे संबंधित है? तो रक्त, सीरम और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से संबंधित है सीरोलॉजी। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? तो फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का अध्ययन होता है एग्रोनॉमी में। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मानव समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी में। एस्ट्रोफिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो खगोलीय पिंडों के भौतिक गुणों का अध्ययन होता है एस्ट्रोफिजिक्स में। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है आपका मीथेन CH4। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? तो अत्यधिक निम्न तापमान से संबंधित है क्रायोजेनिक्स। इथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पशु व्यवहार का अध्ययन होता है एथोलॉजी में। जियोलॉजी किससे संबंधित है? तो पृथ्वी की संरचना और इतिहास से संबंधित है। मेटीरियोलॉजी का में किसका अध्ययन होता है? तो मेटीरियोलॉजी में मौसम और वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। ओशनोग्राफी में किसका अध्ययन होता है? ओशनोग्राफी, तो
ओशियन से समझ में आ रहा है महासागर, तो ओशियनोग्राफी होता है, ओशनो नहीं, ओशियनोग्राफी, महासागरों का अध्ययन। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। सीस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो भूकंप अर्थक्वेक का अध्ययन है सीस्मोलॉजी। वल्केनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ज्वालामुखी का अध्ययन, वॉल्केनोलॉजी होगा, वॉल्केनोलॉजी ज्वालामुखी का अध्ययन है। लिथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो चट्टानों की विशेषताओं का अध्ययन है लिथोलॉजी। यूजेनिक्स किससे संबंधित है? तो मानव जाति के आनुवांशिक सुधारों से संबंधित है यूजेनिक्स। जियोडेसी किसका अध्ययन है? तो जियोडेसी ये पृथ्वी के आकार और माप का अध्ययन है। होलोग्राफी क्या है? तो त्रिविमीय मतलब 3D चित्र बनाने की तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोफोनिक्स बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगाना हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी का संबंध किससे है? तो क्रिप्टोग्राफी गुप्त लेखन या कोड से संबंधित है। आइनोग्राफी का संबंध किससे है? तो मूर्तियों या प्रतिमाओं का अध्ययन आइनोग्राफी कहलाता है। आइकनोग्राफी, आइकनो। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश संकलन से लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो सिक्कों का अध्ययन, कॉइन्स का अध्ययन होता है न्यूमिस्मेटिक्स में। फिलेटली का संबंध किससे है? तो फिलेटली ये डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन से संबंधित है फिलेटली। फोटोनिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो फोटोनिक्स में भाषण ध्वनियों का अध्ययन होता है। टेक्टोनिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो पृथ्वी की भूपर्वतीय क्रस्ट की संरचना और गति का अध्ययन होता है टेक्टोनिक्स। थर्मोडायनामिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो ऊष्मा ऊर्जा के अन्य रूपों में के बीच का संबंध थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। ट्राइबोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ट्राइबोलॉजी में घर्षण, स्नेहक और घिसाव का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो एरोनॉटिक्स में वायु संचालन और डिजाइन का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनिक्स किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है। बॉटनी में किसका अध्ययन होता है? तो बॉटनी में पौधों का अध्ययन होता है। जूलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जूलॉजी में जानवरों का अध्ययन होता है, जंतुओं का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है माइक्रोबायोलॉजी में। फिजियोलॉजी का में किसका अध्ययन होता है? तो फिजियोलॉजी में जीवों के कार्यों का अध्ययन होता है। एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी में जीवों की संरचना का अध्ययन होता है एनाटॉमी में। टेक्सोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? तो टेक्सोनॉमी में जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो वृद्धावस्था और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो पीडियाट्रिक्स बच्चों के रोगों से संबंधित है। गायनेकोलॉजी का संबंध किससे है? तो महिलाओं के रोगों विशेषकर प्रजनन प्रणाली से संबंधित। ऑन्कोलॉजी का में किसका अध्ययन होता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। इम्यूनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन होता है इम्यूनोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो औषधियों, ड्रग्स और उनके प्रभावों का अध्ययन। इचिथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मछलियां या फिश का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सरीसृपों मतलब रेप्टाइल्स और उभयचरों का अध्ययन होता है। मेलाकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मोलस्क समुदाय, घोंगे या सीप का अध्ययन होता है। कैल्सिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कैल्सिनोलॉजी में क्रस्टेशियस मतलब केकड़े, झींगे, इन सब का अध्ययन किया जाता है। क्रैकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो क्रैकोलॉजी में अध्ययन होता है माइट्स और टिक्स का अध्ययन होता है, माइट्स और टिक्स। एराक्नोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एराक्नोलॉजी में मकड़ियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्तनधारियां, मैमल्स का अध्ययन होता है। प्राइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो प्राइमेट्स जैसे बंदर, वानर, मनुष्य का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घास का अध्ययन होता है, घासों का, ग्रासेस का अध्ययन होता है। पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पैलिनोलॉजी में परागकणों और स्पोर्स का जो है अध्ययन किया जाता है। प्लांट पैथोलॉजी में क्या होता है? तो प्लांट पैथोलॉजी में पौधों के रोगों का अध्ययन किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस का उपयोग किसमें होता है? तो कानूनी मामलों में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करने में फॉरेंसिक साइंस का यूज होता है। एथनोबॉटनी में किसका अध्ययन होता है? तो एथनोबॉटनी में पौधों और लोगों, विशेषकर पारंपरिक उपयोग के बीच संबंधों का अध्ययन होता है एथनोबॉटनी में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? तो जैविक डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटिंग टूल है बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी मानव लाभ के लिए जैविक प्रणालियों का जीव उपयोग। एस्ट्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एस्ट्रोबायोलॉजी में ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, विकास और वितरण का। क्लाइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी में किसका अध्ययन होता है? तो कॉस्मोलॉजी होना चाहिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कॉस्मोगोनी। क्रोनोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जैविक लय, बायोलॉजिकल रिदम का अध्ययन होता है क्रोनोबायोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जनसंख्या में रोगों के पैटर्न और कारणों का अध्ययन। जियोमैग्नेटिज्म में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जियोमैग्नेटिज्म में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो नींद या स्लीप का अध्ययन होता है हिप्नोलॉजी में। ऑरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पर्वतों या माउंटेन्स का अध्ययन होता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं या पावर हाउस? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। पौधे में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो जल का परिवहन करता है जाइलम ऊतक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी यकृत या लीवर। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो A.G. टेंसले ने यह शब्द दिया था। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दूध से दही बनाने वाला जीवाणु आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहलाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो इथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक एलेक जेफ्रीज ने विकसित की। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ सर्वदाता रक्त समूह है। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन एक कवक से प्राप्त होती है। कौन सा कवक रहता है? तो पेनिसिलिनियम नोटेटम, ये कवक है जिससे पेनिसिलिन प्राप्त होती है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मटर के पौधे पर किए थे। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक होते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक दिशीय प्रवाह होता है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो हीमोफीलिया आपका जो है ये आनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलाडे ने की। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो जैव विविधता शब्द वॉल्टर जी रोसेन ने दिया। वायरस या विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोविस्की ने वायरस या विषाणु की खोज की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है तो उससे सिंड्रोम हो जाता है। नहीं तो आपको पता है 23 जोड़ी होती है 23 जोड़ी होती है मतलब 46। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। श्वसन मूल किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? तो मैंग्रोव पौधे जैसे कि जाइरोफोरा, इसमें श्वसन मूल पाया जाता है। 10% ऊर्जा नियम किसने दिया? तो 10% ऊर्जा नियम जो है ये लिंडमैन का नियम है। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने की है केंद्रक की खोज। मछलियां किससे श्वसन करती हैं? तो मछलियां गलफड़ों या गिल्स से श्वसन करती हैं। दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है? तो आवृत्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। IUCN का पूरा नाम क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का पूरा नाम है।
पीसीआर का पूरा नाम क्या है? तो पीसीआर होता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइजोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग कहलाता है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। राइट आंसर। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेशिया ये सबसे बड़ा पुष्प कहलाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है अम्लीय वर्षा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है पौधों में। हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो नॉर्मन मायर्स ने जो है हॉट स्पॉट की अवधारणा दी थी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम होता है आपका लाइगेज। गुणसूत्र कहां पर पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अदरक पौधे का कौन सा भाग है? तो अदरक जो है ये प्रकंद या तनी का रूपांतरण कहलाता है। अदरक प्रकंद या तनी का रूपांतरण। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। समजात अंग क्या होते हैं? तो समजात अंग उत्पत्ति में समान और कार्य में भिन्न, उनको समजात अंग कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। द्विबीजपत्री पौधे की जड़ें कैसी होती है? तो द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। डीएनए खंडों को काटने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये डीएनए खंडों को काटने वाला एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। लवक या प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। प्याज पौधे का कौन सा भाग है? तो प्याज शलकंद मतलब तनी का रूपांतरण कहलाता है। शल्कंद तनी का रूपांतरण। बीओडी का पूरा नाम क्या है? तो बीओडी का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का पूरा नाम है। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? तो अवशेषी अंग होता है मनुष्य की अपेंडिक्स। ये एक अवशेषी अंग का उदाहरण है मनुष्य की अपेंडिक्स। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान का दिया हुआ है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में 300 के लगभग हड्डियां होती हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे जोड़ते हुए 206 पर पहुंच जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो पौधों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन CH4 बायोगैस का मुख्य घटक है। समापन कोडोन कौन से हैं? तो UAA, UAG और UGA ये समापन कोडोन की श्रेणी में आते हैं। तारककाय मतलब सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम जो पाया जाता है ये जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। कौन सी ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है? तो एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? तो लेग्यूम पौधों में राइजोबियम पाया जाता है सहजीवी के रूप में। जैव उर्वरक का उदाहरण क्या है? तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल ये सभी जो जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। प्रारंभन कोडोन कौन सा होता है? तो प्रारंभन कोडोन होता है आपका AUG कोडोन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण व परिवहन। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है आपका एड्रीनलिन को। लाइकेन किसका सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं, विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक होते हैं लाइकेन। जैव कीटनाशक का उदाहरण क्या है? तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ब्लैसिलस थुरिंजिएंसिस जैसे कि नीम, बीटी, इसको जैव कीटनाशक का उदाहरण में रखा जाता है। लेक ओपेरोन मॉडल किसने दिया था? तो लेक ओपेरोन मॉडल जो दिया था वो जेकब और मोनोड ने दिया था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है।
थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? तो आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो फूलों की खेती से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या था? तो मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य था मानव डीएनए के संपूर्ण अनुक्रम का पता लगाना। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया है। लैंगरहेज की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अग्नाशय में पाई जाती है लैंगरहेज की द्वीपिकाएं। अगर किससे प्राप्त होता है? तो एक शैवाल से प्राप्त होता है, जैसे कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया अगर शैवाल से प्राप्त होता है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरिकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो टर्नर में आपकी एक कम हो जाएगी। टर्नर सिंड्रोम में 46 में से एक कम हो जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाएगी। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो अर्ध पारगम्य होती है कोशिका झिल्ली की प्रकृति। पुरुषों में मुख्य लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन मुख्य लैंगिक हार्मोन है। कौन सा शैवाल अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में उपयोग होता है? तो क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में यूज किया जाता है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत। वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता वर्णांधता में। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा था विर्चाऊ ने। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता मतलब ट्राइसोमी के कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम आपको यदि आपका 21वां जो गुणसूत्र है वो ट्राइसोमी हो जाए, त्रिसूत्रता हो जाए, तो उसके कारण हो जाता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो समसूत्री विभाजन आपका कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड होता है आपका साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड रोग होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत जो दिया ये बीडल और टैटम ने दिया। दोस्तों अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया, 100 क्वेश्चन देख लिए हैं तो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तभी आप 100 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो और लास्ट में दोस्तों को शेयर कर देना, तभी तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। व्यूज़ अच्छे आएंगे तो वीडियो आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। आपकी साइंस मैं करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ ये काम करना है कि आप वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, बहुत सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। संवहन ऊतक मतलब जैसे जाइलम फ्लोएम किस पादप समूह में सर्वप्रथम विकसित हुए? तो ये टेरिडोफाइडा में सबसे पहले विकसित हुए थे जाइलम और फ्लोएम। ये संवहन ऊतक रहते हैं, एक पानी ले जाता है, एक भोजन ले जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। उत्पादक किसे कहा जाता है? तो हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। किण्वन क्रिया की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने किण्वन क्रिया की खोज की। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है। नग्न बीज किस पादप समूह में पाए जाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये वन संरक्षण से संबंधित था चिपको आंदोलन। पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? तो पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क इंजेक्टेबल, और यदि ओरल वाली जो अभी आजकल ओपीवी चल रही है, ओरल पिलाई जाती है, वो अल्बर्ट साबिन ने विकसित की है। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? तो वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है मानव में। क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा या आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? तो सिकोया रेडवुड सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है, सिकोया रेडवुड। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जो है रेड डाटा बुक जारी करती है। इसमें संकटापन्न जो जीव रहते हैं उनकी जानकारी दी रहती है। बीटी फसलें क्या कहलाती हैं? तो बीटी फसलें कहलाती हैं जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें जिनमें जीवाणु का जीन होता है उसको बीटी फसल कहा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जोहानसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति ये सेलुलोज की बनी होती है। श्वेत रक्त
कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों से बचाना मुख्य कार्य है। पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन पत्ती का मुख्य कार्य है। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो ओजोन परत के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होती है। क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न पहला स्तनधारी कौन सा था? तो डॉली भेड़ सबसे पहला स्तनधारी था क्लोनिंग के द्वारा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको अनुलेखन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ का मुख्य कार्य होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण और पौधों को स्थिर रखना। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होती है। एलिसा टेस्ट का प्रयोग किस रोग का पता लगाने के लिए होता है? तो एड्स HIV के रोग का पता लगाने के लिए होता है। RNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुवादन कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऊतक संवर्धन क्या है? तो कृत्रिम माध्यम में पादप ऊतकों या कोशिकाओं का संवर्धन ऊतक संवर्धन कहलाता है। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आनुवांशिक साम्य अवस्था से संबंधित है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो ऑल्टमैन, और इसका नामकरण किया था वेंडा ने, याद रखिएगा, ऑल्टमैन, और नामकरण किया था वेंडा ने। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपकी जांग की हड्डी, जिसको आप बोलते हैं फीमर, जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ऑक्सीनोमीटर से हम पौधों की वृद्धि मापते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई बताइए? तो जाति या स्पीसीज में वर्गीकृत किया जाता है, सबसे छोटी इकाई है वर्गीकृत की जाति या स्पीसीज। युगलिना किनके बीच की योजक कड़ी है? तो युगलिना पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी है युगलिना। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य है पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन एमाइलेज जो एंजाइम पाया जाता है। कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाता है, एक हार्मोन है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो डेसिबल, जिसको डीबी से डिनोट करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो RHV टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्म की पैलिएंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। पुष्पी पादपों में नर जननांग क्या है? तो पुंकेसर नर जननांग है। सहभोजिता का उदाहरण बताइए? तो आर्किड का आम के पेड़ पर उगना ये सहभोजिता का उदाहरण है। वीटेकर के 5 जगत कौन कौन से? तो वीटेकर में आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये वीटेकर के 5 जगत हैं। ऑर्कियोप्टेरिक्स किन 2 वर्गों के बीच की योजक कड़ी है? तो ऑर्कियोप्टेरिक्स ये सरीसृप और पक्षी के वर्गों की योजक कड़ी है ऑर्कियोप्टेरिक्स। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस स्रावित होता है यकृत से। परागण क्या है? तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परजीविता का उदाहरण क्या है? तो जू, फीताकृमि और अमरबेल ये परजीविता का उदाहरण है। अमीबा में प्रचलन अंग बताइए? तो कूटपाद या स्यूडोपोडिया ये जो है अमीबा में प्रचलन अंग है। वायरस किनके बीच की योजक कड़ी है? तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण होता है भोजन का। निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? तो अंडाशय फल में बदल जाता है। एंटीबायोटिक का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूक्ष्मजीव, जीवाणु और कवक एंटीबायोटिक का मुख्य स्रोत हैं। प्रोटिस्टा जगत में कौन से जीव आते हैं? तो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक
अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आते हैं प्रोटिस्टा जगत में। डार्विन फिंजेस किसका उदाहरण है? तो ये अनुकूली विकर्ण का उदाहरण है। डार्विन फिंजेस अनुकूली विकर्ण का जो है उदाहरण कहलाता है। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए प्रतिकृति होती है? तो कोशिका जगत में एस अवस्था में डीएनए प्रतिकृति होती है। वक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वक या किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है आपकी नेफ्रॉन। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? तो बीज अंकुरण के लिए जल, ऑक्सीजन, उचित ताप आवश्यक होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। फंजाई जगत में कौन से जीव आते हैं? तो फंजाई में कवक, यीस्ट और मशरूम जैसे जीव आते हैं। जीवन की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो रासायनिक विकास का सिद्धांत, जो कि ओपेरिन हाल्डेन ने दिया था। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम कहा जाता है। हल्दी पौधे का कौन सा भाग है? तो हल्दी जो है प्रकंद या तनी का रूपांतरण कहलाता है। पार्श्वीकरण का संबंध किससे? तो पार्श्वीकरण ये दूध में निर्जलीकरण जो है ये आपका पार्श्वीकरण का संबंध होता है। किस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो एनीमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मिलर यूले प्रयोग किससे संबंधित है? तो मिलर यूले प्रयोग जीवन की रासायनिक उत्पत्ति से संबंधित है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? तो समसूत्री विभाजन के तहत 2 जो है कोशिकाएं बनती हैं। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंख में जो है कॉर्निया को दान किया जाता है। घटपर्णी या पिचर प्लांट कैसा पौधा है? तो कीट भक्षी पौधा है घटपर्णी या पिचर प्लांट। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो जगत या किंगडम वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। लेमार्कवाद का मुख्य आधार क्या है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति लेमार्कवाद का मुख्य आधार है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी पुत्री कोशिकाएं होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं होती हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन है, जिसको ह्यूमिलिन कहा जाता है। द्विनाम पद्धति किसने दी? तो द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो पक्षियों में होता है ZW और ZZ प्रकार। जैसे हमारे में XY XX होता है, ZW ZZ होता है पक्षियों में। कोशिका में श्वसन स्थल कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका में श्वसन स्थल होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? तो कंद मतलब तने का रूपांतरण होता है आलू। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए जाना जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लीनियस को किसका जनक माना जाता है? तो वर्गीकरण का, टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है लीनियस को। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो अगुणित द्विगुणित प्रणाली पर मधुमक्खियों में लिंग निर्धारित होता है। ऊतक किसे कहते हैं? तो समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया। गाजर पौधे का कौन सा भाग होता है? तो गाजर जड़ या मूसला जड़ रूपांतरण होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में निषेचन कहां पर होता है? तो शरीर के बाहर पात्र में होता है। मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल आते हैं। डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तारक काय का कार्य क्या होता है? तो कोशिका विभाजन में मदद करना तारक काय का कार्य है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा या ग्वाइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से। दालें किस कुल में आती हैं? तो दालें आती हैं आपकी लेग्यूमिनेसी फैबेसी कुल में आती हैं दालें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग करने के लिए होता है। पैरामीशियम में प्रचलन अंग क्या है? तो सीलिया पैरामीशियम में प्रचलन अंग है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? तो यूरेसिल होता है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर। प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? तो फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया या रक्त अल्पता होता है लोह तत्व की कमी से। अनाज किस कुल से संबंधित है? तो ग्रैमिनी पोएसी कुल से संबंधित है अनाज। सदर्न ब्लोटिंग
तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है? तो डीएनए का पता लगाने के लिए सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक का यूज होता है। प्लांटी जगत में कौन से जीव आते हैं? तो सभी पौधे जो है ये प्लांटी जगत में आते हैं। डीएनए अणु की रीढ़ किसकी बनी होती है? तो डीएनए अणु की रीढ़ शर्करा और फॉस्फेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? तो मानव कोशिका और पादप कोशिका ये यूकैरियोटिक कोशिका में आता है दोनों। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्वार्शियोरकर और मेरास्मस बीमारी होती है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या है? तो लाइकेन कवक शैवाल का सहजीवी संबंध है। नॉर्दर्न ब्लोटिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आरएनए का पता लगाने के लिए किया जाता है। एनिमेलिया जगत में कौन से जीव आते हैं? तो सभी जंतु एनिमेलिया में आएंगे। कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं कोडोन में। क्रोमोप्लास्ट का कार्य बताइए। तो फूलों और फलों के रंगों प्रदान करना क्रोमोप्लास्ट का कार्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। यीस्ट क्या है? तो यीस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है। वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रोटीन का पता लगाने के लिए किया जाता है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई मानी जाती है? तो जल में हुई मानी जाती है जीवन की उत्पत्ति। अनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड की प्रकृति कैसी होती है? तो जेनेटिक कोड जो होता है ये त्रिक, सार्वत्रिक और अनतिव्यापी। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो भोजन का संग्रहण करना ल्यूकोप्लास्ट का कार्य कहलाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं? तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तत्काल ऊर्जा के लिए। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये ऊतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में पौधे तैयार करना है। पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न जीव कौन से माने जाते हैं? तो रसायन पोषी जीवाणु माने जाते हैं। लिंग संलग्न रोग का उदाहरण बताइए। तो हीमोफीलिया और वर्णांता है। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण है। श्वसन क्रिया में किसका विघटन होता है? तो ग्लूकोज का विघटन होता है श्वसन क्रिया में। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। सोमा क्लोन क्या है? तो ऊतक संवर्धन द्वारा कायिक कोशिकाओं से उत्पन्न पौधे। डायनासोर किस युग के प्राणी थे? तो डायनासोर मेसोजोइक महाकल्प सरीसृपों का युग। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? तो XX और XY प्रकार से। किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो केंद्रक के अलावा पूछा गया है। तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल और CO2। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल है। गोबर गैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अवायवीय अपघटन होता है गोबर गैस में। मेंडल के नियम कौन से हैं? तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या किसने कहा था? तो ये हक्सले ने कहा था। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। डबल रोटी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में। ओलेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो सब्जियों की खेती से ओलेरिकल्चर का संबंध है। ब्लड बैंक में रक्त कितने तापमान पर रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं, 46 गुणसूत्र। कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या कहा जाता है? तो साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन को कहा जाता है। फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो फेफड़ों की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसको बोलते हैं वायुकुपिका या एल्वियोली। राइजोबियम का क्या कार्य है? तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आता है। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो फलों की खेती से संबंधित है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 7.4, हल्का क्षारीय। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री। केंद्रक विभाजन को क्या कहा जाता है? तो कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। ईसीजी का संबंध किससे है? तो हृदय से है ईसीजी का संबंध। मूली पौधे का कौन सा भाग है? तो मूली जो है जड़ या मूसला जड़ का रूपांतरण है। विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती से संबंधित है विटिकल्चर। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 6। मूत्र का पीएच मान होता है हल्का सा अम्लीय। कीट किस संघ में आते हैं? तो कीट जो होते हैं ये आपके ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं कीट। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ईईजी का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से ईईजी का संबंध होता है। शकरकंद पौधे का कौन सा भाग है? तो शकरकंद जो है जड़ है, इसको अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण भी कहा जाता है। एपिकल्चर किससे संबंधित है? तो एपिकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। लार का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 6.8
8 लार का पीएच मान होता है। कीटों में कितने जोड़ी टांगे होते हैं? तो कीटों में 6 टांगे होती है, मतलब 3 जोड़ी पूछा गया है तो 3 जोड़ी लगाना, और टोटल टांगों की संख्या पूछी गई है तो आप लगा देना 6 टांगे होती है, 3 जोड़ी टांगे होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से संबंधित है पेस मेकर। एक बीज पत्री पौधे की पत्ती में शिरा विन्यास कैसा होता है? तो समांतर शिरा विन्यास होता है। फिशिकल्चर किससे संबंधित होता है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है फिशिकल्चर। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मोलस्क संघ का उदाहरण बताइए? तो घोंघा, सीप और ऑक्टोपस। घोंघा, सीप और ऑक्टोपस मोलस्क संघ के उदाहरण है। इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय या पेंक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, अग्नाशय से या पेंक्रियाज से, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। डायलिसिस का संबंध किससे है? तो डायलिसिस का संबंध आपका वक्र या किडनी से है। निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है? तो बीजों में बदल जाता है बीजांड। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। अंडे के सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन होता है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है अंडे के सफेद भाग में। इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण बताइए? तो तारा मछली, जिसको स्टारफिश कहते हैं, वो आपकी इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है मांसपेशियों में। किस संघ के जंतुओं में जल संवहन तंत्र पाया जाता है? तो इकाइनोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की। वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। अनिषेक फलन क्या है? तो अनिषेक फलन बिना निषेचन के फल का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। हार्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हार्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृप का अध्ययन है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मछली किस वर्ग में आती है? तो मछली फिजीस या मत्स्य वर्ग में आती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी अस्थि मज्जा या बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। एक्रोमिलेगी रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो एक्रोमिलेगी रोग वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होता है। स्वपरागण क्या है? तो एक ही पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प का परागण। इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है? तो मछली के अध्ययन से इक्थियोलॉजी का संबंध है। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। उभयचर वर्ग का उदाहरण क्या है? तो मेढक एक उभयचर वर्ग का उदाहरण है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। बोनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है आप बोनापन। पर परागण क्या है? तो पर परागण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प का परागण। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। उभयचर जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, ऐसा क्यों? तो उनके त्वचा में फेफड़ों से श्वसन के कारण वो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसिपिडस ये एडीएच वैसोप्रोसिन की कमी से होता है। पुष्पी पादपों में मादा जननांग बताइए? तो स्त्री केसर या जायंग को मादा जननांग कहा जाता है पुष्पी पादपों में। कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कहलाता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। सरीसृप वर्ग का उदाहरण क्या है? तो छिपकली, सांप, केचुआ और मगरमच्छ ये सरीसृप में आते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन बताइए? तो एड्रेनलिन थायरोक्सिन हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। महिलाओं में मुख्य लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मुख्य लैंगिक हार्मोन होता है। स्त्री केसर के भाग कौन से हैं? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये स्त्री केसर के भाग हैं। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो वक्र या किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन।
पक्षी वर्ग के जंतु कैसे होते हैं? तो पक्षी वर्ग के जंतु समतापी मतलब गर्म खून वाले होते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब बताइए। तो 120/80 mmHg, पारे में mm में 120/80 राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु का निर्माण कहां पर होता है? तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय या ओवरी में होता है। बीजांड कहां पाया जाता है? तो बीजांड जो है ये अंडाशय में पाया जाता है। हिपेटोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन होता है? तो हिपेटोलॉजी में हम यकृत का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पक्षियों का हृदय कितने कक्षों का होता है? तो पक्षियों का हृदय 4 कक्षों का होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो स्पिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है? तो वृषण या टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। पराग कण कहाँ बनते हैं? तो पराग कोश में पराग कण बनते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित है? तो यकृत में संचित है विटामिन ए। उड़ने में असमर्थ पक्षी का उदाहरण क्या है? तो शुतुरमुर्ग, कीवी और पेंगुइन ये उड़ने में असमर्थ है, लेकिन ये पक्षी हैं सभी। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेंटा या अपरा से भ्रूण को पोषण मिलता है। पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं? तो परागकोश और पुतंतु ये जो है पुंकेसर के भाग हैं। हीमेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है घाव भरने में। स्तनधारी वर्ग की मुख्य विशेषता क्या है? तो स्तनधारी वर्ग स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति और शरीर पर बाल ये स्तनधारी वर्ग की मुख्य विशेषता है। धमनियां कैसा रक्त ले जाती है? तो धमनियां शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियां शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। मनुष्य में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो लगभग 9 महीने या 280 दिन मनुष्य में गर्भावस्था की जो है अवधि होती है 280 दिन, लगभग 9 महीने। कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक है? तो एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो त्वचा का अध्ययन जो है डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट रोग कवक से होने वाला रोग है। अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो एकिडना, डकबिल, प्लेटिपस ये जो है अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, एकिडना और डकबिल प्लेटिपस। शिराएं कैसा रक्त ले जाती हैं? तो शिराएं जो होती हैं ये आपके अशुद्ध रक्त को ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, सिर्फ फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। फुफ्फुस सिरा फुफ्फुस धमनी का उल्टा कार्य होता है। एमनियोसेंटेसिस तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एमनियोसेंटेसिस तकनीक भ्रूण के जो है आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन, जेब्रेलिन और आपका साइटोकाइनिन। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है न्यूरोलॉजी। गंजापन रोग किससे होता है? तो कवक से गंजापन रोग होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है आपका वो है आपका ब्लू व्हेल। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी एआर्टा सबसे बड़ी धमनी है। क्षय रोग या टीबी किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्षय रोग या टीबी होता है। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। वायरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी। दाद रोग किससे होता है? तो कवक से फैलता है दाद रोग। सबसे ऊंचा स्तनधारी कौन सा है? तो जिराफ सबसे ऊंचा स्तनधारी में आता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी 24 मानव शरीर में जो है पसलियों की संख्या 12 जोड़ी मतलब 24। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कोलेरी से हैजा रोग होता है। पौधों में गैसों का विनियमन किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा या स्टोमेटा द्वारा होता है। बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो वुचेरेरिया ब्रोंकाप्टी या कृमि के कारण फाइलेरिया रोग होता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ स्तनधारी कहलाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 22 अस्थियां होती हैं। क्रेनियम में 8 और चेहरे पर 14 अस्थियां, टोटल खोपड़ी में 22 अस्थियां। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया रोग। पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो उत्तर है एकलर ने पादप जगत का वर्गीकरण किया, एकलर। एंथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फाइलेरिया का वाहक रोग बताइए? तो क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया का वाहक रोग है।
वाहक है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो कंडरा या टेंडन। मलेरिया का वाहक कौन है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। अपुष्पी पौधे कौन से हैं? तो अपुष्पी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये अपुष्पी पौधे, इसमें पुष्प नहीं होते। एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो एग्रोनॉमी फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित है। कालाजार रोग का वाहक बताइए। तो बालू मक्खी, सेंट फ्लाई कालाजार रोग का वाहक है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक तो स्नायु ऊतक, जिसको लिगामेंट कहते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। पुष्पी पौधे कौन से हैं? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मतलब अनावृतबीजी और आवृतबीजी, ये पुष्पी पौधे हैं। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन जल में हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। निद्रा रोग का वाहक बताइए। तो सीसी मक्खी जो है ये निद्रा रोग का वाहक है। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत सबसे लंबी होती है पाचन तंत्र में। एड्स रोग किस विषाणु से होता है? तो एचआईवी से होता है एड्स। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह बताइए। तो सबसे सरल होते हैं ब्रायोफाइटा। एरोपोनिक्स क्या है? तो हवा में पादप संवर्ध, मतलब जड़ों पर पोषण विलयन का छिड़काव एरोफोनिक्स कहलाता है। प्लेग रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो प्लेग फैलता है यर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग रोग होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आमाशय से प्रारंभ होता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अर्नेस्ट हेकेल ने किया। आवृतबीजी पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आवृतबीजी होते हैं दो, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ये आवृतबीजी पौधों को दो भागों में बांटा गया है। सिम्बायोसिस या सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो सिम्बायोसिस या सहजीविता लाइकेन और राइजोबियम। प्लेग का वाहक बताइए। तो चूहा या पिस्सू प्लेग का वाहक होता है। आमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है, HCl अम्ल। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं? तो शाकाहारी जंतु को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। चीड़ का तेल या ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ या पाइनस के वृक्ष से। सुपोषण क्या है? सुपोषण तो जलाशय में पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल ब्लूम का बनना सुपोषण कहलाता है। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो गला, श्वसन नली को प्रभावित करता है। पित्तरस कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में जमा होता है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो मांसाहारी जंतु जो शाकाहारियों को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। फल और बीज किस पादप समूह में बनते हैं? तो एंजियोस्पर्म में फल और बीज बनते हैं। जैव आवर्धन क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सांद्रता का बढ़ना जैव आवर्धन कहलाता है। बायोमैग्निफिकेशन। निमोनिया रोग शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया। पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का कार्य है वसा का पायसीकरण, मतलब इमल्सिफिकेशन। अपघटक कौन होते हैं? तो जीवाणु और कवक अपघटक होते हैं। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? तो जेमिया पिग्मिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कहलाता है। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मन और सूडालैंड। ये आपके भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं जैव विविधता वाले। पोलियो शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो पोलियो जो है आपका पोलियो प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। अग्नाशय रस में पाए जाने वाला मुख्य पाचक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा। तने का मुख्य कार्य क्या है? तो शाखाओं, पत्तियों, फूलों को धारण करना, जल व भोजन का संवहन करना। वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक बताइए। तो लाइकेन सबसे अच्छा सूचक में से होगा। रेबीज या हाइड्रोफोबिया शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो वक या किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। खाद्य जाल क्या है? तो खाद्य जाल जो है आपका विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। हेपेटाइटिस पीलिया रोग शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र में यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण पीला रंग पाया जाता है। जल प्रदूषण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो BOD का उपयोग किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए।
वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कैंसर क्या है? तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाता है। शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन जो होता है, ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है, न्यूरॉन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए? तो कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? तो ऑन्कोजीन कैंसर उत्पन्न करते हैं, ऑन्कोजीन। दो न्यूरॉन के बीच की संधि स्थल क्या कहलाता है? तो दो न्यूरॉन के बीच में संधि स्थल कहलाता है आपका सिनेप्स अंतराल। पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो पेनिसिलिन, सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। कौन सा विटामिन धूप में मिलता है? तो विटामिन डी जो है धूप में मिलता है, विटामिन डी। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का उपयोग किस इलाज के लिए होता है? तो कैंसर के इलाज के लिए होता है। आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर आंख में प्रतिबिंब बनता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होगा रेटिना पर बना प्रतिबिंब। विडाल टेस्ट का प्रयोग किस रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 20 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है? तो कम्यूटेटेड टोमोग्राफी स्कैन सीटी स्कैन होता है। कान का मुख्य कार्य बताइए? तो सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है, जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काट देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 639 मांसपेशियों की संख्या है। हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था। त्वचा का रंग किसके कारण से होता है? तो मेलानिन के कारण, मेलानिन वर्णक के कारण त्वचा का रंग होता है। मलेरिया परजीवी किस जगत में आता है? तो प्रोस्टिस्टा या प्लाज्मोडियम जगत में आता है मलेरिया परजीवी। मीना माता रोग किसके कारण से होता है? तो पारा या मरकरी की विषाक्तता के कारण। आंख के किस भाग पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? तो पीत बिंदु कहा जाता है, येलो स्पॉट या मैक्युला ल्यूटिया स्पॉट। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो याद रखना अवतल लेंस का यूज होता है मायोपिया में। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण से होता है? तो नाइट्रेट युक्त जल पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। सिफिलिस रोग किस जीवाणु से होता है? तो सिफिलिस रोग ये ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग में किया जाता है? तो द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस। गोनोरिया रोग किस जीवाणु से होता है? तो गोनोरिया रोग जो होता है ये निसेरिया गोनोरिया से होता है, निसेरिया गोनोरिया से होता है ये जीवाणु एक प्रकार का। अस्थि मैट्रिक्स में मुख्य अकार्बनिक घटक बताइए? तो कैल्शियम फास्फेट है। कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है कुष्ठ रोग। उपास्थि मतलब कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उपास्थि में आपका कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है उपास्थि या कार्टिलेज में। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? टिटनेस रोग होता है आपका क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है टिटनेस रोग। चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखना चिकनी पेशियां आंतरिक अंगों में, जैसे आहार नाल हो गया, रक्त वाहिकाओं की भित्ति में पाई जाती है चिकनी पेशियां। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग या टीबी से बचाव के लिए। ऐच्छिक पेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो हाथ पैर आदि कंकाल की पेशियां ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डिप्टीरिया, पर्टुसिस मतलब काली खांसी और टिटनेस। हृदय पेशी कहाँ पाई जाती है? तो हृदय की भित्ति में हृदय पेशी पाई जाती है। एमएमआर का टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो एमएमआर का फुल फॉर्म होता है मीजल्स, मम्मस और रुबेला, मतलब खसरा, गलसुआ और रुबेला के लिए लगाया जाता है एमएमआर। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है।
इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो जठर रस में पेप्सिन और रेनिन होता है बच्चों में, और लाइपेज। हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? तो हृदय का पेस मेकर साइनो एट्रियल नोड को, SA नोड को कहा जाता है। छोटी आंत के 3 भाग बताइए मुख्यतः। तो ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी कहलाती है आपकी ड्यूरेनम, जेजुनम और इलियम। श्वसन दर का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग, श्वसन दर का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो श्वास लेना इसको नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का अवशोषण करना बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त पहला टीका किसका था? सबसे पहला टीका हेपेटाइटिस बी का आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से प्राप्त हुआ था। परिशेषिका या अपेंडिक्स किसका भाग होता है? तो अपेंडिक्स ये बड़ी आंत का भाग होता है और सीकम से जुड़ा होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो न्यूट्रोफिल जो है डब्ल्यूबीसी ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एलर्जी प्रक्रिया में कौन सा डब्ल्यूबीसी भाग लेता है? तो एलर्जी प्रक्रिया में इओसिनोफिन और बेसोफिल ये भाग लेते हैं। इओसिनोफिल और बेसोफिल भाग लेते हैं एलर्जी में। एंटीबॉडी का निर्माण कौन सा डब्ल्यूबीसी करता है? तो लिम्फोसाइट, जिसको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लिम्फ या लसिका क्या है? तो रक्त प्लाज्मा जैसा रक्तहीन द्रव जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होते, इनको लिम्फ या लसिका कहा जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑर्थोपोडा मोलस्क में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सेफेलोपोडा को छोड़कर। बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो एनेडेला और केचुरुकी में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। केचुए में उत्सर्जी अंग क्या है? तो नेफ्रिडिया केचुए में उत्सर्जी अंग है। कीटों में उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो मेल पीघी नलिकाएं कीटों में उत्सर्जी अंग के तौर पर कार्य करती हैं। अमोनोटेलिक जंतु कौन है? तो अमोनोटेलिक जंतु जलीय जंतु जैसे कि मछली, प्रोटोजोआ अमोनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। यूरियोटेलिक जंतु कौन से कहलाते हैं? तो स्तनधारी जैसे कि हम लोग और उभयचर, ये यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं। यूरियोटेलिक जंतु कौन है? तो पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, कीट हो गए, ये सभी आपके यूरियोटेलिक जंतु। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो मेनिंजाइटिस या मेनिनजेस कहा जाता है मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों को। मेरी रज्जु स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य जो कार्य होता है वो होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीडोलॉजी मृदा का अध्ययन है पीडोलॉजी। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी किसे मानते हैं? तो लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। जीवाणु भोजी क्या है? तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु जीवाणु भोजी कहलाएगा। फ्रियोन क्या है? तो केवल प्रोटीन से बने संक्रामक कारक फ्रियोन कहलाते हैं। विरोइड क्या है? तो विरोइड जो है आपका केवल आरएनए से बने संक्रामक कारक विरोइड कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु क्या है? तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में बाहरी जीन प्रविष्ट कराया गया ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविरस ने जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? तो कैलोरस लिनियस ने यह पुस्तक लिखी है सिस्टेमा नेचुरी। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक होते हैं या नहीं? तो ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होते। टेरिडोफाइटा का उदाहरण बताइए? तो फर्न, हॉर्स्टेल ये टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। एंजियोस्पर्म का सबसे विकसित समूह कौन सा है? तो द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का सबसे विकसित समूह है। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो शकरकंद और डहेलिया में जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो ब्रायोफिलम या अजूबा में पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। रसारोहण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रसारोहण जाइलम के द्वारा होता है। बिंदुस्त्राव किसके द्वारा होता है? तो बिंदुस्त्राव जल रंध्रों के द्वारा होता है। C4 चक्र किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? तो मक्का, गन्ना और उष्णकटिबंधीय घास में C4 चक्र पाया जाता है। श्वसन गुणांक RQ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कितना होता है? तो RQ 1 होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। हो गए आपके 500 क्वेश्चन। आप में से किस किस ने 500 क्वेश्चन पूरे देखें कमेंट करके बताएं। देखते हैं, मुश्किल से मुझे लग रहा है 10 या 15 लोग हैं जिसने 500 क्वेश्चन पूरे एक बार में देखे हैं। कमेंट करके जरूर बताना जिसने देखा, तो हमें पता चलेगा कि आपने पूरे क्वेश्चन देखे।
आपके लिए हमने साइंस की पीडीएफ तैयार करी है, एमसीक्यू रहेगा, थ्योरी रहेगी पीडीएफ, और साथ ही साथ वन लाइनर भी रहेंगे। जिसको भी लेनी है 70 रुपये में पीडीएफ है, नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।